नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं श्री राम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मासूम से दरिंदगी पर सिस्टम में रार, डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का पलटवार, सीएमओ के आरोप बेबुनियाद, ड्यूटी से गायब थे उनके डॉक्टर्स, इलाज में देरी या लापरवाही। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सबूतों के साथ खोली पोल। प्रिंसिपल ने मीडिया को दिखाया ड्यूटी चार्ट, कहा ट्रॉमा सेंटर से गायब थे सीएमओ के डॉक्टर। मेडिकल गर्ल के लिए तैनात दोनों डॉक्टरों में डॉक्टर मनोरमा यादव व डॉक्टर पल्लवी राय की अनुपस्थिति के कारण जांच में हुई देरी। बिना मेडिकल गर्ल इलाज शुरू करना सबूतों के साथ छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। प्रिंसिपल, अगर 6 बार ऐसी लापरवाही होती तो शायद मैं आज यहाँ कुर्सी पर नहीं होता। डॉक्टर आनंद मिश्रा, महिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया था ट्रॉमा सेंटर, जहां सिस्टम मिला फेल। आज दोपहर बाद शुरू हुई मासूम की मेडिकल जांच, आपसी खींचतान में घंटों फंसी रही पीड़िता। गाजीपुर में 6 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है, बल्कि अब जिले के स्वास्थ्य महकमे में एक बड़ी जंग छेड़ दी है। मामला मासूम के इलाज और मेडिकल गर्ल जांच में हुई देरी का है, जहां एक तरफ सीएमओ सुनील पांडे ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं अब महिश्री विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ऑन कैमरा ड्यूटी चार्ट दिखाते हुए सीएमओ के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। बता दें कि गाजीपुर का स्वास्थ्य महकमा इस वक्त 2 फाड़ नजर रहा है। मुद्दा है एक मासूम रेप पीड़िता का इलाज। सीएमओ सुनील पांडे ने आरोप लगाया था कि मेडिकल कॉलेज की लापरवाही की वजह से पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिला, लेकिन आज प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर जो खुलासे किए, उसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया है। प्रिंसिपल ने सीधे तौर पर सीएमओ के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि गलती मेडिकल कॉलेज की नहीं, बल्कि गौरा बाजार ट्रॉमा सेंटर की है। प्रिंसिपल ने मीडिया को आधिकारिक ड्यूटी चार्ट दिखाते हुए पूछा कि जब डॉक्टर ही नहीं थे तो मेडिकल कैसे होता। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिना मेडिकल गर्ल कराए इलाज शुरू करना सबूतों के साथ छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है, जो अपराध है। दरअसल कल देर रात सीएमओ ने मीडिया के सामने कहा था कि ऐसी 6 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसे प्रिंसिपल ने सिरे से खारिज करते हुए इसे छवि धूमिल करने की कोशिश बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि महिला अस्पताल में बच्ची का प्राथमिक उपचार कर उसे तुरंत मेडिकल गर्ल के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया था, लेकिन वहां डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण जांच में देरी हुई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात 2 डॉक्टरों में डॉक्टर मनोरमा यादव और डॉक्टर पल्लवी राय अनुपस्थित रहीं। फिलहाल आज दोपहर बाद मासूम का मेडिकल कराया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जिम्मेदार अपनी गलती छुपाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और इस सिस्टम की लड़ाई में उस मासूम के इंसाफ का क्या? प्रिंसिपल के इस पलटवार के बाद अब गेंद सीएमओ के पाले में है। देखना होगा कि ड्यूटी से नदारद डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होती है और मासूम को न्याय कब मिलता है। मुझे जैसे ही संज्ञान में आया कि एक बच्ची है जिसका 6 साल की बच्ची है जिसका रेप हुआ है, उसको यहाँ पर लाया गया है, इमीडिएटली मैंने कोशिश करी कि उसका यहाँ पर भर्ती होकर इलाज हो जाए। इसके लिए समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो है उनको इन्फॉर्म किया गया। आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि ये 5 साल पहले ये जो महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल ये बच्चों के पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इनकी ड्यूटी लगाना, इनके डॉक्टर्स सब हमारे प्रिंसिपल साहब और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के अंडर में आते हैं। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब मरीज के साथ खिलवाड़ होता रहा तो मैं स्वयं आया हूँ यहाँ पर, और आप लोगों की नाराज़गी मैंने झेली है, जबकि इसमें मेरा डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे डीएम साहब को बताया, मैंने कप्तान साहब को बताया, डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने कहा इसकी रिपोर्ट बनाइए और ये शासन को लिख के भेजेंगे। अगर ये जिला अस्पताल ऐसे ही चलाया जाएगा हम वापस ले लेंगे इसको। हम इस अस्पताल को इस तरह नहीं चलने देंगे। आरोप लगाने वाले से आरोप नहीं होता। बच्ची मेरी है, मेरी बच्ची की तरह है वो, है ना, मेरी पोती की तरह है, मेरी नातिन की तरह है। मेरे लिए बच्चे का इलाज पहले महत्वपूर्ण है, और जब इलाज किया जाता है उसमें मेडिको लीगल, जो बार बार ये कहा मेडिको लीगल, जब भी चोट नोट की जाती है उस चोट को ही मेडिको लीगल कहते हैं। बच्चे का इलाज इंपॉर्टेंट है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे इसमें एक्शन करने दीजिए और इसकी रिपोर्ट में आदरणीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाऊँगा।
मुझे 8 बजे बताया गया, मेरे पास 8 बजे पहला फ़ोन पहुंचा है कि उसका इलाज नहीं किया जा रहा है और उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है, उसको रखा जा रहा है, मुझे ये बताया गया। तब से मैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब किसी लखनऊ किसी मीटिंग में है, लगातार हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो भी यहाँ के नर्स, एक मिनट शांत रहिए, जो भी ड्यूटी डॉक्टर, जो भी महिला डॉक्टर ये मना करेगी कि मैं मेडिको लीगल नहीं करूंगी, मैं इलाज नहीं करूंगी, उसके खिलाफ नौकरी में जो जगह नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से पोस्टमार्टम भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को करना है ना। इसलिए कहीं कोई मेडिको लीगल तो बहुत छोटी चीज होती है, मेडिको लीगल तो एक छोटी प्रक्रिया है जो इलाज के दौरान की जाती है। जब हम बच्चे को भर्ती करेंगे, उसका इलाज करेंगे, मुआयना करेंगे, चोट लिखेंगे, उसी को मेडिको लीगल कहते हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। बच्ची है, महिला डॉक्टर देखेगी, कप्तान साहब खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा इंटरनल इंजरी हो सकती है, वाइस प्रिंसिपल साहब भी इसी बात सहमत है, प्रिंसिपल साहब भी, सब लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ अव्यवस्था है, उसको ठीक करना मजबूरी है। नहीं ठीक कर, ये रोज की प्रक्रिया, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये 5वीं 6वीं घटना है मेरे सामने। गलत हुआ है, इसको सुधारना है और हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको सुधारेंगे। नहीं सुधारेंगे तो हम लोग नौकरी करने लायक नहीं है, हम लोग मानवता के नाम पे कलंक है। अगर 6 साल की बच्ची को भी हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं, न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। जो हुआ अन्याय हुआ, मुझे 8 बजे मालूम पड़ा, 8 बजे लगातार प्रयत्नशील हूँ, बार यहाँ भर्ती नहीं तो वहाँ आईसीयू में, यहाँ कहा गया कि यहाँ आईसीयू का बेड नहीं है, वहाँ भर्ती करेंगे, वहाँ पर गोरा बाजार भेज दो। मैंने कहा गोरा बाजार नहीं भेजेंगे, हम महिला अस्पताल में ही भर्ती कराएंगे, महिला रोग विशेषज्ञ यहीं पर है, वहाँ पर बच्चों के डॉक्टर हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात को, महिला रोग विशेषज्ञ है, महिला रोग प्रथम दृष्टिया पहले, सबसे पहले, अरे धरना प्रदर्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मरीज के हित की बात हो रही है, सिर्फ एक बच्ची की बात नहीं है, एक बच्ची की बात नहीं है, ये गाजीपुर की हम सबकी बच्चियों की बात है ना, सबकी बच्ची है। और अगर हमारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं है तो हमें इंसान कहने, आज अष्टमी का दिन है, देवी का दिन, हम बच्चियों को माता दुर्गा का रूप मानते हैं। और आज अष्टमी के दिन जिस माता दुर्गा को जो हुआ गलत हुआ, उसका न्याय होगा, उसका न्याय होगा। इसका आश्वासन मैं दिलाता हूँ आपको, मुख्यमंत्री जाके मैं मिलूंगा, डीएम साहब मिलेंगे, सब होगा, आप निश्चिंत रहिए। उसको बताया गया तो वो पहले फिर एफआईआर कराने, जो भी संबंधित थाना है वहाँ एफआईआर कराने गया, एफआईआर करके दोबारा आया तो उसको बताया गया कि मेडिको लीगल कराना है। मेडिको लीगल की ड्यूटी लगी हुई है जो कि हर महीने हम लोग को मिल जाती है। मेडिको लीगल इस वक्त ट्रॉमा सेंटर गोरा बाजार में होता है, और पहले ये मेडिको लीगल जब ट्रॉमा सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ था यहीं पे हुआ करता था, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन महिलाओं का यहीं पे हुआ करता था। लेकिन जब से वहां बन गया है तो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन महिलाओं का वहीं होने लग गया है, और उसके लिए जो भी मेडिकल हेल्थ के अंडर जो भी चिकित्सा अधिकारी, महिलाएं चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि दे आर गस्टेड पीपल, ठीक है, राजपत्रित हैं वो लोग। वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, जबकि जो मेरे पास ड्यूटी रोस्टर आया हुआ है सीएमओ कार्यालय से, उसमें 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, नहीं वहाँ लगी हुई है गोरा बाजार में, वो मेडिको लीगल करने के लिए ही लगी है। गोरा बाजार ट्रॉमा सेंटर में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एतद द्वारा जनता पीड़ित महिलाओं के मेडिको लीगल हेतु ट्रॉमा सेंटर गोरा बाजार गाजीपुर में निम्न विवरण अनुसार चिकित्सकों की ड्यूटी तिथिवार लगाई जाती है। संबंधित चिकित्सक अपने सम्मुख अंकित तिथियों को प्रातः 10 बजे से उपस्थित होकर ड्यूटी करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। और 1 से लेके 31 मार्च तक की सबकी ड्यूटी इसमें लगी हुई है। उसमें एक लाइन ये भी लिखी है, बीच में लाइन पढ़ रहा हूँ, किसी भी चिकित्सा अधिकारी को आकस्मिक अवकाश लेने हेतु किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त तिथि को अवकाश ले सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए श्री राम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।